The question is, we have to integrate the function which is 3x minus 1 divided by x minus 1, x minus 2 and x minus 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू dx। ठीक है। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट को अगर आप चेक करें तो मुझे लगता है कि आप इस पॉइंट तक तो पहुंच ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं गिवन एक्सप्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहा हूं। मतलब मैं इस फ्रैक्शन को पार्शियली ब्रेक करूंगा फर्दर फ्रैक्शंस में। ठीक है, पार्शियली हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जिससे बेनिफिट हमें ये होगा कि हम इस फंक्शन को आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता हूं। That is 3x minus 1 divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3। इस एक्सप्रेशन को पार्शियली आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। और ये फॉर्मेट कहां से पता लगेगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप चाहें तो एनसीईआरटी को चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरा ये मेंशन किया गया है कि किस फॉर्मेट को किससे ब्रेक किया जाता है। और ये जो फॉर्मेट आपको दे रखा है, इनकेस अगर आपके पास डिनोमिनेटर में तीन लीनियर फंक्शन है तो हम लोग इसे ब्रेक करते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3 के। अब मेरा अगला टास्क ये है कि मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। हम लोग इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 एंड दिस इज योर a इंटू x minus 2, x minus 3 plus b into x minus 1, x minus 3 plus c into x minus 1, x minus 2 और divided by that is x minus 1, x minus 2 और x minus 3 के। अब अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर को कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर मेरे पास है 3x minus 1 and this is your a times of x minus 2, x minus 3 plus b times of x minus 1, x minus 3 plus c times of x minus 1 और x minus 2 के। चलिए अब एक एक करके एबीसी की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पता करने जा रहा हूं वैल्यू ऑफ a। और a की वैल्यू पता करने के लिए द बेस्ट ऑप्शन है कि आप x को 1 से रिप्लेस कर दें। जैसे आप x को 1 से रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते हैं, ये आपको मिलेगा 2, दैट इज 3 माइनस 1, दैट इज और 2। और इसको आप लिखेंगे a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 0 प्लस 0। यहां से लेफ्ट हैंड में आपको 2 मिल रहा है, दिस इज और a, ये आपका माइनस 1 है और ये आपका माइनस 2 है। तो यहां से a की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 के बराबर। चलिए अभी हम लोग x को 2 से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैं x को 2 से रिप्लेस करूंगा लेफ्ट में आपको मिलेगा 3 2 जा 6 एंड माइनस 1 दैट इज और 5। चलिए 2 सबमिट करें। अब जैसे आप x की जगह 2 सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म आपके जीरो में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपको मिलेगा b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 के। अब अगर मैं इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू आपको मिलने जा रही है -5 के। तो अभी हम लोग a पता कर चुके हैं और b भी पता कर चुके हैं। अब चलिए c के ऊपर कमेंट करें। c की वैल्यू निकालने के लिए द बेटर ऑप्शन इज कि आप x को 3 से रिप्लेस कर दें। जैसे आप x को 3 से रिप्लेस करेंगे ये डाटा बनेगा 9 माइनस 1, जिसको आप 8 लिख सकते हैं एंड 8 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों टर्म आपके जीरो बन जाते हैं। और 8 इज योर c टाइम्स ऑफ x की जगह आपने 3 सबमिट किया है तो दैट इज 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। तो यहां से 8, ये आपका c, ये आपका 2 और ये आपका 1। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि c की वैल्यू आपको मिल जा रही है 4 यूनिट के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ए बी सी तीनों की वैल्यू पता कर चुके हैं। ए मेरे को मिल रहा है 1, बी मुझे मिल रहा है -5 और सी मुझे मिल रहा है 4। मींस आप गिवन एक्सप्रेशन को जो कि लिखा हुआ है 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx, इसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, उसके बाद -5 अपॉन
एक्स माइनस टू, उसके बाद 4/x-3 इंटू डी एक्स की। अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड में जो फंक्शन है वो काफी आसान फंक्शन है, जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा dx ओवर x-1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ dx ओवर x-2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल dx ओवर x-2 प्लस कांस्टेंट। चलिए अब बस केवल इंटीग्रेशन बाकी है। तो पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रल आएगा ln मॉड ऑफ x-1 माइनस 5 ln मॉड ऑफ x-2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ln मॉड ऑफ x-2 प्लस कांस्टेंट। और कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने यूज किया है कि इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस a, इस फॉर्मेट का इंटीग्रल होता है ln mod of x plus a plus ck. And finally, this is the answer for the given problem.